Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the video session of Cantor Publisher. Today we will learn Mathematics 7, Chapter 3, Lecture number 5. For this purpose, you must have these three books: textbook for grade 7, resource pack and summer pack. हम मेन कंटेंट टेक्स्ट बुक में से यूज करेंगे, जबकि रिसोर्स पैक आपके पेरेंट्स और टीचर्स की गाइडेंस के लिए है। इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी दी गई है कि किस तरह उन्होंने आपको थ्रू एक्टिविटीज टीच करना है, और समर पैक में से आपने वो काम कंप्लीट करना है जो आपके करंट लेक्चर से रेलेवेंट है। तो स्टूडेंट्स चले जरा बुक की तरफ। यूनिट नंबर 3 डेसिमल्स के बारे में है। हमने इस यूनिट में से 3.1 टॉपिक कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स टू रैशनल नंबर्स कंप्लीट कर लिया हुआ है। फिर हमने 3.2 टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ये भी कंप्लीट कर लिया हुआ है। आज हम टॉपिक 3.3 अप्रोक्सीमेट वैल्यूज देखेंगे। तो स्टूडेंट्स चलें आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है कि ये जो प्रोसेस होता है जो राउंडिंग ऑफ करने का, राउंडिंग ऑफ हम लोगों ने अपने प्रीवियस ग्रेड 5 में फर्स्ट टाइम की थी, उसी को हम लोग मोर एडवांस वे में यहां पर स्टडी करेंगे। तो इसमें हम लोग 2 SLOs देखेंगे। SLO का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। फर्स्ट SLO देखें, गेट एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अ नंबर कॉल्ड राउंडिंग ऑफ टू डिजायर्ड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। मींस के आपने जो गिवन डेसिमल होंगे उनको राउंड ऑफ करना है, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू राइट करनी है जो कि डिजायर्ड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक, जितने डिजिट्स तक हमें रिक्वायर्ड होगी। और फिर सेकंड SLO में हम लोग रिवीजन ऑफ यूनिट 3 देखेंगे। इसमें एक असेसमेंट होगी और हमारी रिव्यू एक्सरसाइज होगी, जिसमें सारे का सारा वो काम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो हमने इस चैप्टर में स्टडी किए हैं। तो स्टूडेंट्स चले जरा बुक के पेज नंबर 44 के ऊपर आए। अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है क्या, देखें जरा। व्हाइल कंसीडरिंग अ डेसिमल नंबर मोस्ट ऑफ द टाइम्स नॉट एवरी डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज सफिशिएंट फॉर अस। इफ वी गेट आवर बाइक टैंक फिल्ड at a petrol pump and the meter reading shows that we owe rupees 200.02। तो यहां पर हम लोग पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल है उसकी जो पेमेंट है वो 200 पे करते हैं, ना कि 02 मींस के ये 7 पैसास को शो करते हैं। देन we cannot pay exactly rupees 200.02, thus we will concentrate only on significant part which we can pay rupees 200. What we did is we found approximate value of rupees 200 which is rupees 200। इसकी क्या हमने approximate value find की है। देखिए, by rounding off 200.02 to 1 decimal place, IE का मतलब होता है एग्जाम्पल ग्रीडिया। There are many similar situations where it is not possible for us to consider every digit of the decimal part. For example, in case of non-terminating decimal, even calculators shows digits after decimal place up to a specific limit. Rounding off is the process of finding approximate value of a decimal up to some required decimal places by leaving digits after decimal point। ये डेफिनेशन है राउंडिंग ऑफ की, ये आपने याद रखनी है, ये वाली जो मैं इनसर्कल कर रहा हूं। फर्स्ट वी डिसाइड अबाउट द नंबर ऑफ डिजिट्स विच वी रिक्वायर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू राउंड ऑफ 3.268792 up to 3 decimal places, means कि जो 3.268792 है
इसको हमने राउंड ऑफ करना है। कहां पे करना है? 3 डेसिमल प्लेसेस तक। 3 डेसिमल प्लेसेस के ऊपर इस तरह का एरो लगाएंगे और फिर उससे नेक्स्ट नंबर को देखेंगे कि ये कौन सा है, तो फिर उसको राउंड ऑफ कर देंगे। देन द नेक्स्ट डिजिट कमिंग आफ्टर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिजिट्स इज कंसीडर्ड। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं नेक्स्ट पेज पे। यहां पर देखें, द नेक्स्ट डिजिट आफ्टर द रिक्वायर्ड 3 डिजिट्स इज 7 इन 3.268792 मीन्स के 6 डिजिट्स हैं। हमने 3rd तक राउंड ऑफ करना है। 8 के ऊपर आपने एरो लगा लिया कि इसको राउंड ऑफ करना, इसके बाद वाला डिजिट जो है वो चेक किया। आपने 5 का जो फिगर है वो याद रखना है। ये बिल्कुल क्लियर ऐसे ही है। ये नंबर लाइन देखें जरा, आपके पास यहां पर नंबर्स हैं। यहां पर 0 है, यहां पर 10 है, यहां पर 20 है और यहां पर 30 है। अब आपका 5 का नंबर आपने याद रखा, 5 का डिफरेंस है, तो यहां पर 5 है, यहां पर 15 है, यहां पर 25 है। जारी बात है ये दोनों के 0 और 10 के मिडल में है 5। अब यहां पर अगर आप होते हैं तो आपने राउंड ऑफ की तरफ जाना है, तो जारी बात है आप बैक की तरफ जाएंगे। अगर आप इस साइड की तरफ होते हैं, राइट साइड पे 5 के, तो आप इस साइड आगे की तरफ जाएंगे, जबकि आप इस साइड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसलिए ये 5 का फिगर आपने याद रखना है। इफ दैट डिजिट is 5 or greater than 5, then 1 is added to the last required digit। Means कि जब हम लोग 5 से आगे जाएंगे तो आपके पास कौन सा नंबर आता है? 6, और 5 से में 1 प्लस करेंगे तो वो 6 आएगा। सिमिलरली जिस नंबर के ऊपर आप एग्जिस्ट कर रहे हैं उस नंबर से जिस तरह 7 के ऊपर आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, 7 जो है ये चेक करना है ये 5 से ग्रेटर है या लेस है। अगर जो है ये 5 से ग्रेटर है तो फिर हम लोग उससे पहले वाले नंबर 8 में 1 ऐड कर देंगे। अगर ये 5 से लेस है तो फिर हम लोग जो है 8 को एज इट इज रहने देंगे, उसमें कुछ नहीं चेंजेस करेंगे। देखिए, ऑफ द डिजिट्स आर ड्रॉप्ड ऑफ इफ द डिजिट नेक्स्ट टू द लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट इज लेस देन 5, देन नो चेंज इज मेड एंड अदर डिजिट्स आर ड्रॉप्ड ऑफ विदाउट एनी। ड्रॉप्ड ऑफ का मतलब होता है कि आपने उनको लीव कर देना है, छोड़ देना है। और जिस तरह हमने अगर यहां से ड्रॉप करते हैं तो आपके पास ये चीज बन जाएगी 3.269। बाकी जो अगले वाले डिजिट्स हैं ये सारे डिजिट्स इनको खत्म कर देंगे, ड्रॉप्ड ऑफ विदाउट एनी चेंज टू द लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट। नाउ 7 इज ग्रेटर देन 5, so we add 1 to the last required digit which is 8. Thus 3.268792 is approximately equal to 3.269. This is जो मैंने आपको अभी बताया था। When we round it off to 3 decimal places, note that the digits after the decimal point are 3. Mathematical notation it can be written as approximate के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं, ये आपने याद रखनी है। फॉर अप्रोक्सीमेशन। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। एग्जाम्पल नंबर 12 है, इसको आपने देखना है। इन क्वेश्चन में हर जो एग्जाम्पल है या क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट को आपने गौर से देखना है, फिर उसके अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके फिर उनको सॉल्व करना है। राउंड ऑफ द डेसिमल टू 3 डेसिमल प्लेसेस मींस 0.59688789। अब मैं यहां पर बाकी सबका प्रोसीजर साथ लिखा हुआ है, मैं सिर्फ आपको 1 बताऊंगा, बाकी आपने खुद करने हैं। कैसे? इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपने राउंड करना है, 8, 7, 9, 8, 7, 8 एंड 9। अब 0 तो
तो होल नंबर पार्ट में आएगा डेसिमल, इस डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो 5 है, 3 डिजिट्स आपने आगे की तरफ मूव करना है क्योंकि 3 डिजिट तक आपने राउंड ऑफ करना है। 3 के ऊपर इस तरह आपने एरो लगा देना है। अब इससे नेक्स्ट जो डिजिट है वो 8 है, वो देखना है, वो 5 से ग्रेटर है। नंबर आपने कौन सा जेन में रखना है? 5। अगर जिस डिजिट के ऊपर आपने एरो लगाया है उससे नेक्स्ट नंबर जो है वो 5 से ग्रेटर है, तो आंसर में हम लोग 1 ऐड कर देंगे, अदरवाइज आंसर एज इट इज रहने देंगे और बाकी सारे ये जो डिजिट्स हैं इनको ड्रॉप ऑफ कर देंगे। देखिए ये 7 बन गया। सो आर अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 597। सो दिस इज योर रिजल्ट। सिमिलरली अब यहां पर देखें 77.843। अब 843 के ऊपर एरो लगाया, 3 के बाद वाला नंबर कौन सा है? 2। जो 2 है दैट इज लेस देन 5। सो हम लोग 2 को लेफ्ट कर देंगे और बाकी 843 को रिजल्ट में राइट कर देंगे। दैट इज योर अप्रोक्सीमेट वैल्यू। सिमिलरली बाकी पार्ट्स हैं, ये सारे आपने कंप्लीट कर लेने हैं। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए नेक्स्ट पेज पे। एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी क्या है? पर्पज ऑफ द एक्टिविटी इज टू इन्फॉर्म स्टूडेंट्स दैट आर मस्ट बी टेकन when the last required digit is 9 and the next digit is 5 are greater than 5, because in this case 9 will become 10, 0 will be written in place of 9 and 1 will be added to the second last required digit. अब यहां पर देखें, अगर किसी नंबर में 9 है लास्ट डिजिट और नेक्स्ट डिजिट 5 है, are greater than 5, because in this case 9 will become 10, वो 10 बन जाएगा and 0 will be written in the place of 9। जो 9 है उसकी जगह पर अब ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह ये हमारे पास नंबर है। ये नंबर जो है 9 को आपने राउंड ऑफ करना है। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे, नेक्स्ट जो डिजिट है ये ग्रेटर देन 5 है, तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा। क्योंकि 1 ऐड किया वो 10 बन गया। जब 10 बना यहां पर तो हम लोग 1 इसमें ऐड कर देंगे और यहां पर 9 की जगह 0 राइट कर देंगे। दीज थिंग्स मस्ट बी रिमेंबर एंड 1 विल बी एडेड टू द सेकंड लास्ट रिक्वायर्ड डिजिट। अब नेक्स्ट देखें, राउंड ऑफ 349.95 टू 1 डेसिमल प्लेस एंड देन राउंड ऑफ 599.99 टू 1 डेसिमल प्लेस। डेफिनेटली आप जिस तरह ये मैंने राउंड करना बताया है आपने इसको भी वैसे ही करना है। देखिए जरा 1 डेसिमल प्लेस तक करना है 99.99। अब यहां पर देखें इसको राउंड ऑफ करना है, उससे अगला नंबर कौन सा है? 5 से ग्रेटर है, इसमें 1 ऐड किया तो ये 0 बन गया, ये 10 बन गया, फिर अगेन 1 आ गया तो आपके पास 600 बन जाएगा। ये चीज आपने याद रखनी है। सिमिलरली आपने बाकी का जो एक्टिविटी में क्वेश्चंस हैं वो भी अपनी नोटबुक के ऊपर कंप्लीट कर लेने हैं। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉमन फ्रैक्शन इन डेसिमल्स। आपको एक्सप्रेस करना आती है कैसे? डिवीजन मेथड से। आप यहां पर राउंड ऑफ द आंसर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। आपने क्या करना है कि इनको या कैलकुलेटर यूज कर लें या फिर डिवीजन मेथड यूज करें, जो कि हम लोग ये यूज करते आ रहे हैं। कैसे? 22 1 जा 22, 2 0 पॉइंट एंड 0 नीचे आ गया, अगेन 0 इसके साथ भी लगा, फिर इधर 0 लगा। तो अब हम लोगों ने इसको आगे कंटिन्यू करते जाएं, आप 4 डिजिट्स तक इसको ले जाएं डिवाइड करते हुए, और उसके बाद इसको राउंड ऑफ कर दें 3rd डिजिट के ऊपर, और फिर आपके पास रिजल्ट बन जाएगा। या अगर आप डिवीजन नहीं करते तो आप कैलकुलेटर से भी इनको कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 में देखें, राउंड ऑफ द डेसिमल अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। मीन के आपने 2 डेसिमल प्लेसेस तक इनको राउंड ऑफ करना है। पहला देखें 9.9872। ये क्वेश्चंस आपने अपनी नोटबुक के ऊपर कंप्लीट करने हैं। 8 को राउंड करना है 9.99, क्योंकि 8 के बाद 7 है।
सिमिलरली आपने बाकी पार्ट्स भी कंप्लीट करने हैं एंड देन राउंड ऑफ द डेसिमल अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस मींस के जिसको राउंड ऑफ करना है उसके ऊपर एरो लगा दें। इस तरह एरो लग गया, इससे नेक्स्ट एरो से नेक्स्ट नंबर देखो वो कौन सा है, वो 7 है। सो एरो वाले नंबर में आपके पास 1 ऐड हो जाएगा, 7 7। दिस इज एडिशन। सिमिलरली आपने ये सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लेने हैं। तो स्टूडेंट्स ये काम कंप्लीट करने के बाद अपनी नोटबुक जो है अपने टीचर को भेजनी है चेक होने के लिए। तो अब आ जाए समर पैक की तरफ। समर पैक में क्वेश्चन 1 देखें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डेसिमल फॉर्म, राउंड ऑफ योर आंसर्स अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, 25/33। इसको आप डिवाइड करें और उसके बाद यहां पर अपना जो रिजल्ट है उसको राउंड ऑफ कर दें अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, जिस तरह आपने बुक में क्वेश्चंस को सीखा और जो मैंने एग्जांपल्स के थ्रू आपको सिखाया, मेथोडोलॉजी आपने वही यूज करनी है। अब क्वेश्चन 2 में देखें क्या है, 1.98795632। इसको कितने डिजिट्स तक, 3 डिजिट्स तक। मींस के आपने 7 के ऊपर एरो लगा देना है और इसको राउंड ऑफ कर देना है 1.988। ये आपके पास राउंड ऑफ हो गया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई और इसका मतलब ये है कि अब बाकी के डिजिट्स आपने जो है वो ड्रॉप कर देने हैं। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आपने इसके 4th पार्ट तक जो पार्ट्स हैं वो कंप्लीट करने हैं और ये काम आपने अपने समर पैक के ऊपर ही कंप्लीट करना है। तो अब आ जाएं नेक्स्ट पेज पे। इसमें क्या है, इसमें राउंड ऑफ द फॉलोइंग अप टू 4 डिजिट्स, हर नंबर इसी को देखते हैं। 89.4 पार्ट को मैं अभी आपको सॉल्व करके बताता हूं। 89.7064 ये 4th डिजिट है। 4th डिजिट के बाद कौन सा डिजिट है, 5 है और 5। तो अब यहां पर एक चीज देखें, तो आपके पास 4 है, इसमें हम लोग क्या 1 ऐड करेंगे या नहीं। यहां पर कुछ नंबर में एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर तो 5 से पहले वाला नंबर जो है वो इवन है तो उसको एज इट इज लीव कर देंगे, अदरवाइज उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो हमारे पास 89.7064 ये चीज आ गई हमारे पास। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट एक्टिविटी है, ये आपने कंप्लीट करनी है। राइट शेडेड एरिया इनटू फ्रैक्शन, आल्सो राउंड ऑफ योर आंसर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। मींस के शेडेड एरिया कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 7/8। इसको डिवाइड करें और फिर इसका जो रिजल्ट आएगा उसको राउंड ऑफ कर दें अप टू 3 डिजिट्स तक। सारी जो क्वेश्चंस हैं वो आपने इसी तरह कंप्लीट करने हैं। स्टूडेंट्स आ जाएं जरा रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। हमने इस जो यूनिट है उसमें क्या किया, हमने जो काम भी किया इस यूनिट में उससे हर टॉपिक से रिलेटेड इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है। ये आपने विदाउट एनी हेल्पिंग मटेरियल ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और जो एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ये आपने बुक के ऊपर ही कंप्लीट करने हैं और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो नोटबुक के ऊपर कंप्लीट करने हैं और दोनों बुक्स आपने अपने टीचर को चेक होने के लिए भेजनी है। देखिए क्वेश्चन 1, इन सर्कल द करेक्ट आंसर। 6.12 कैन बी रिटन इन द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ कॉमन फ्रैक्शन। कौन सी फॉर्म में लिखा जा सकता है 6.12। देखें आपको रूल क्या बताया हुआ था, पॉइंट की जगह 1 आ जाना है डिनोमिनेटर में और जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट उतने जीरोस लगा देने हैं। कौन सा नंबर बनता है, यहां पर सिर्फ यही बनता है जिसके अंडर ये है। तो स्टूडेंट्स सिमिलरली आपने बाकी के पार्ट्स कंप्लीट करने हैं और इसको इनसर्कल कर दिया मैंने और जो करेक्ट है बाकी पोर्शन में वो आपने इनसर्कल कर देना है क्वेश्चन 1 में। अब आ जाएं नेक्स्ट पेज पे और एक चीज याद रखें, आपने हर पार्ट को, हर स्टेटमेंट को क्वेश्चन की गौर से स्टडी करना है। आपने उस वक्त तक इसको रीड करना है जब तक आपको समझ नहीं आ जाए इस स्टेटमेंट के अंदर या क्वेश्चन में करना क्या है।
क्वेश्चन 2 में आपने डेफिनेशन राइट करनी है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिक्यूरिंग डेसिमल, मिक्स्ड एंड राउंडिंग ऑफ। क्वेश्चन 3 में कन्वर्ट द डेसिमल इनटू रैशनल नंबर्स, उनको कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन 4 में कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इनटू डेसिमल्स एंड इंडिकेट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इनको पहले आप कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फॉर्म में और फिर उनको बताएंगे, टाइप लिखेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन 5 में आपने राउंडिंग ऑफ करनी है, हर डेसिमल को राउंड करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं समर पैक के ऊपर और वहां पर असेसमेंट दी हुई है, वो असेसमेंट आपने कंप्लीट करनी है। क्वेश्चन 1 बिल्कुल ऐसे ही है, क्वेश्चन 1 जो है बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 को कंप्लीट किया। यहां पर क्या है कि आपके पास सर्कल्स गिवन है, हर पार्ट में 4 सर्कल्स हैं या 4 ऑप्शंस हैं और उस पार्टिकुलर ऑप्शन जो करेक्ट होगी हर पार्ट की, उस सर्कल को आपने फिल कर देना है। अब देखें 5.24 इंटू अ रैशनल नंबर कैसे बनेगा, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी होगी, ये चीज आपने चेक करनी है कि आपके पास कौन सी सिंपलेस्ट फॉर्म बनती है। आप क्या करेंगे, 5.24 पॉइंट खत्म हुआ तो आपके पास 100 आ गया। अब ये 4 पे डिविजिबल है, 4 1s are 4, 4 3s are 12, 4 1s are 4, 25। अब मुझे ये बताएं 131 over 25 कौन सा नंबर है ये, तो मैं क्या करूंगा, इसको इस सर्कल को फिल कर दूंगा। तो सिमिलरली आपने बाकी सारे पार्ट्स इस क्वेश्चन के कंप्लीट कर लेने हैं। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं नेक्स्ट पेज पे असेसमेंट के, और इसमें क्या है कि क्वेश्चन 2 देखें, ये बाकी जो पार्ट्स हैं ये आपके पास 15 तक क्वेश्चन 1 की पार्ट्स हैं। क्वेश्चन 2 में क्या करना है, कन्वर्ट द डेसिमल इनटू रैशनल नंबर्स। आपने कन्वर्जन सीखी हुई है कैसे, 989918 ओवर ये 4 टाइम्स 0, और अब इसको सिंप्लीफाई कर दें तो आपके पास रैशनल नंबर आ जाएगा। इसी तरह आपने ये पार्ट्स कंप्लीट करने हैं सारे। और क्वेश्चन 4 में क्या करना है, क्वेश्चन 3 में क्या, कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इनटू डेसिमल्स एंड राउंड ऑफ अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। हर जो रैशनल नंबर है उसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद आपके पास एक डेसिमल नंबर आएगा और उसको राउंड ऑफ कर देना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। अब यहां पर देखें मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए एक ये गिवन है और ये कॉलम बी है। इसमें क्या है, आपने इनमें से चेक करना है कि कौन से डेसिमल्स टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है। ये जो है ये बार है इसके ऊपर, जब बार हो किसी नंबर के ऊपर तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। इसी तरह 1/4 है तो ये टर्मिनेटिंग है, ये डिवाइड करके देख लें तो ये आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाएगा। तो इसी तरह आपने सब नंबर्स को चेक करना है और करेक्ट ऑप्शन के साथ कॉलम जो सेकंड राइट साइड पे है उसके साथ मैच कर देना है। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चलें जरा रिवाइज करते हैं। हमारा आज का टॉपिक था अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। इसमें हम लोगों ने डिफरेंट नंबर्स को राउंड ऑफ करना सीखा। एसएलओस को देखें, गेट एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अ नंबर कॉल्ड राउंडिंग ऑफ टू डिजायर्ड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ये चीज हमने कंप्लीट की और उसके बाद हमने रिवीजन ऑफ यूनिट 3 को देखा, वो कंप्लीट की। तो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेसन। फिर भी ड्यूरिंग द लेसन अगर किसी चीज की आपको समझ नहीं आई, योर क्वेश्चंस एंड सजेशंस प्लीज राइट अस एट mathematics@cantorpublisher.com. Thank you very much. Inshallah we will see in our next class with new lesson. Allah Hafiz.